नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हम सबकी आप सबकी रक्षा करें, सभी के दामन खुशियों से भर दें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम दरभंगा में हैं और आप सभी का हमारे ब्लॉग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस समय दरभंगा में हैं और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम दरभंगा में एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, जो कि 51 शक्ति पीठों में से आता है। तो दोस्तों, आज हम वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि दरभंगा के मधुबनी ज़िले में बेनीपट्टी प्रखंड है। उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे उच्चैठ नामक एक गांव है, वहाँ पे है ये। और इसका प्रसंग तो रामायण में रामचंद्र जी जब जनकपुर जा रहे थे तो इन्हीं सिद्ध पीठ का दर्शन करके पूजा करके ही गए थे। और इस शक्तिपीठ के बारे में है प्रचलित है कि कालिदास को, जो महाकाव्य कवि थे, तो उनको यहीं पे ज्ञान मिला था। क्योंकि पहले तो बहुत ही महामूर्ख थे और उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करके त्याग कर दिया था। तब वो त्याग जब उनका कर दिया, तब वो यहीं उच्चैठ गांव के पास आए थे। और यहाँ एक संस्कृत पाठशाला है मंदिर से थोड़ी दूरी पे, और मंदिर और पाठशाला के बीच में एक नदी बहती है जिसको थुम्हानी नदी कहते हैं। तो वहीं पे संस्कृत पाठशाला में छात्रों के लिए खाना बनाने का, रसोइया का काम करते थे कालिदास जी। तो ये साथ में साइड की सीनें भी आपको दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि दरभंगा से लगभग ये 60 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि 1-1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ का दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, अगल बगल, चूँकि ये थोड़ा सा नेपाल और भारत का बॉर्डर भी पड़ता है, तो यहाँ अभी इधर की साइड में ज़्यादा विकसित नहीं है, मतलब खेत वगैरह, गांव वगैरह ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे यहाँ का विकास हो रहा है और पुल वगैरह भी बन रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये दरभंगा का गांव का एरिया है, जिससे कि हमने अपने कैमरे में कवर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसको कि छिन्न माता या काली जी का प्ररूप भी कहते हैं। और ये तंत्र साधना के लिए ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये एक मंदिर जो है ना, ये इसकी मूर्ति एक काले शिलाखंड में कमल के फूल पे सिंह के मतलब कमल का फूल का आसन था और सिंह पे सवार होके ये मंदिर मिली थी। और इसका कंधे तक की ही मूर्ति थी, सर नहीं था, तो इसको छिन्न माता के नाम से विख्यात ये मंदिर है, क्योंकि छिन्न मस्तक माता के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, इसे नवरात्रि की नवम देवी सिद्धदात्री के नाम से भी जानते हैं, या चिन्ह बोलती के नाम से भी जानते हैं। देखो दोस्तों, ये देखिए मंदिर आ गया है और हम मंदिर के बाहर गेट पे आ गए हैं। तो दोस्तों, इसकी कहानी कालिदास को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कालिदास जब यहाँ संस्कृत पाठशाला में बच्चों का, छात्रों का खाना बनाने लगे, तो एक बार बहुत बाढ़ आई, नदी में पानी जल स्तर काफ़ी बढ़ गया और छात्र नदी पार करके ही यहाँ आते थे, माता के मंदिर में दीपक जलाते थे। देखिए, यहाँ पे लोग अपने वाहनों की भी पूजा कराने आते हैं, तो दीपक जलाते थे। तो उस समय किसी छात्र के आने में सब असमर्थ हो गए थे, तो उस समय मतलब कालिदास जी महामूर्ख के नाम से विख्यात थे। तो लोगों ने कहा कि इन्हीं को भेज देते हैं, ये मंदिर में जाके दीपक जलाएं। तो उनसे कह दिया गया कि जाके मंदिर में दीपक जलाओ और साथ में कुछ प्रतीक के लिए भी चिन्ह छोड़ देना, ये बनाएंगे, तो जिससे पता चले कि मंदिर में आप आए थे दीपक जलाने। तो कालिदास जी कूद पड़े नदी में और किसी तरह से तैरते तैरते वो आ गए मंदिर में, और मंदिर में उन्होंने काली जी का दीपक जलाया। और दीपक जलाने के लिए प्रतीक ढूंढने लगे कि प्रतीक कैसे करें। तो उन्होंने जो दीपक जल रहा था उसकी कालिक से हाथ में लगाकर और माता की प्रतिमा पे, माता के मुख पे पोत दी। काली जी की माता पे तो काली माता एकदम
उसकी भोलेपन पे एकदम प्रकट हो गई और उनसे कहीं कि ऐसा कौन करता है कि कालिक मेरे मुंह पे पोत दी। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें से प्रसन्न हूँ, बोलो वरदान दो। तो कालिदास जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि कैसे उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार किया। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जाओ तुम आज की रात जो भी पुस्तक ग्रंथ जो भी तुम छू लोगे वो सब तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से कालिदास जी आए और उन्होंने छात्रों की सभी पुस्तकों को ग्रंथों को जल्दी जल्दी छू लिया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने कई काव्य संकलन लिखे, जैसे कि रघुवंश, महाकाव्य और अभिज्ञान संकुंतलम, मेघदूत, कुमार शंभो, बहुत सारे काव्य उन्होंने लिखे। दोस्तों बातों बातों में हम मंदिर के तक आ गए हैं। देखिए हमने पूजा की डलिया भी ले ली और यहाँ पे पास में ही एक पोखर है, तो वहाँ से जल लाके महादेव जी को और भगवती माँ को जल अर्पित किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं जल पोखर से ले आते हैं, मतलब तालाब है ये, तो तालाब से हम जल लेके आएंगे और महादेव जी को, जहाँ भगवती रहेंगी वहाँ महादेव तो विराजमान ही रहेंगे, तो महादेव जी को जल चढ़ाएंगे, माँ भगवती को चढ़ाएंगे, जो कि इनकी पूजा लोग बड़े भाव से करते हैं और जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं उनकी माता शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो हमने दोस्तों जल ले लिया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो मंदिर की ओर जाके ये देखिए भोलेनाथ का पूरा परिवार, नंदी, गणेश जी सभी बैठे हैं। तो इनको हमने जल अर्पित किया और जल अर्पित करने के बाद अब मंदिर में जाएंगे। माँ उच्चाट देवी, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक हैं, और रामचंद्र जी की भी कथा में आता है कि इन्होंने जनकपुर जाते समय माँ की पूजा की थी। और आपको हम इनका अच्छे से दर्शन करा देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए उच्चाट भगवती माँ की मूर्ति है। और दोस्तों आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता जी का। और ये देखिए सुबह माता जी का श्रृंगार होता है। और कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ ग्रंथों में है कि माता की योनि की पूजा यहाँ होती है, योनि गिरी थी, लेकिन अभी कई ग्रंथों में अलग अलग है किंवदंती, तो इसका कुछ पता नहीं है। और ये सुबह यहाँ के पुजारी माता जी का श्रृंगार करते हैं और अच्छे से श्रृंगार करने के बाद माता जी की आरती होती है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, माता जी के दर्शन कर लीजिए। उच्चैठ माँ भगवती आप सबकी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें, सभी को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। तो ये माता जी का सिंदूर काफ़ी यहाँ लगाया जाता है। फिर और दोस्तों इनकी जो एक काला शिलालेख था, मतलब काला पत्थर था, तो उसमें यहाँ पे इनकी मूर्ति मिली थी जिसमें कि सर नहीं था और कमल के आसन पे शेर पे ये बैठी हुई थी। तो इनको छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है, कि छिन्न मस्तिका के बारे में कहा जाता है कि इनका प्रादुर्भाव अपने आप से ही यहाँ हुआ था, ये अपने आप से यहाँ प्रकट हुई थी। वैसे छिन्न मस्तिका माता पार्वती हैं, जो कि अपने मंदाकिनी में अपनी सहेली डाकनी शाकनी के साथ थी। तो डाकनी शाकनी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उन्होंने अपना मस्तक काट दिया उनकी भूख मिटाने के लिए। और एक उसमें से 3 धारा निकली रक्त की, एक धारा से डाकनी, एक धारा से शाकनी और एक धारा से माता स्वयं परिपूर्ण हुई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सहेली के लिए सब कुछ दूसरों के लिए निछावर कर दिया। तो ये त्याग की भी मूर्ति हैं और लोगों के सभी के दुख दरिद्र का हरण करती हैं। तो ये मंदिर त्याग और सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी मानता है कि लोग अपने बच्चों की विद्या आरंभ के लिए यहाँ पे आते हैं और विद्या आरंभ कराते हैं तथा यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं विद्या आरंभ के लिए। तो ऐसा बहुत सारी यहाँ की मान्यता है। और ये देखिए यहाँ का प्रांगण बहुत ही बड़ा प्रांगण है और लोगों के कार्य सिद्ध होने पे यहाँ बलि की भी प्रथा है, तो बलि दी जाती है यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत बड़ा प्रांगण है और यहाँ पे
माता जी की फूल प्रसाद, मेवा, फल फूल सब यहाँ पे प्रसाद के बिकते रहते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा अच्छे से मंदिर का दर्शन कर लिया माता जी का। चूँकि हम नवरात्रि के बाद आए थे इसलिए हमें अच्छे से दर्शन मिल गया, कम भीड़ मिली। नवरात्रि में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं रहती, काफ़ी भीड़ होती है और दर्शन हो मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नवरात्रि के जस्ट बाद आए थे तो इसलिए बहुत अच्छे से दर्शन मिला माता जी का। माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद। माता जी सबका घर आंगन खुशियों से भर दे, इसी मनोकामना के साथ दोस्तों अब दर्शन करके हम वापस निकल रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों हम नेपाल जाएंगे। इधर देखो। नेपाल के जनकपुरी में और जनकपुरी धाम में माता जानकी देवी के दर्शन करेंगे। उसका ब्लॉग भी हम डालेंगे आगे, आप लोग देखिएगा। आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए दोस्तों। आप लोग का कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है आगे के न्यू ब्लॉग बनाने में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार आप सबसे। आप सब लोग मेरा अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा जो कि जनकपुर का होगा और जानकी माता के मंदिर का होगा, तो उसको भी हम डालेंगे। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग। माँ छिन्न माता सिद्धिदात्री सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।